हेलो एवरीवन, हेलो अचीवर्स, वेलकम टू मिस्टर यूपीएससी। वैसे मुझे फॉर्मल वेलकम करना आता नहीं, बट स्टिल विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड. So what are we going to do today? Internal security we are done with lecture 1. We'll be doing lecture 2 today, and in the syllabus itself देख लेते हैं. ये थोड़ा गंद मचा दिया मैंने. Let's see. We are done with linkages and development. Linkages between development and spread of extremism. We completed it yesterday. We are done with money laundering and its prevention. आज क्या करेंगे? Various security forces, their agencies and their mandate. आज क्या करेंगे? Security challenges, management in border areas. It is nothing but border management. Linkages of ये नहीं करेंगे, ये कल करेंगे, ठीक है. अब try to understand this thing. When we say border management, it also includes the role of external states in creating challenges to the internal security. ठीक है. External states कौन सी हैं which are creating challenges to the internal security? Primarily includes Pakistan, China like states, which we are already covering under border management. ठीक है. नॉन स्टेट एक्टर्स विल ऑल्सो कम्प्लीटेड. ये कुछ आधे पेज का है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस. अच्छा, द PDF इज़ अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वो यूट्यूब के कुछ चोचले थे वेरिफिकेशन वगैरह, वो आई कम्प्लीटेड एंड नाउ यू कैन एक्सेस द एक्सटर्नल लिंक. ठीक है. So you can access to my Telegram channel and the PDF is already there in the Telegram itself. What is border management? Okay. So what is border management? These are the activities and strategies to ensure effective control of border. ठीक है. इतने में short line में deadline में we have given the definition of border management. Example देनी है. For example, security forces in India's 15,200 kilometer territorial border area. इंडिया का जो टेरिटोरियल बॉर्डर एरिया है ना, एंड दिस ठीक है, दिस ऑल इंक्लूड, ये टोटल टेरिटोरियल एक्सटेंट है 15,200 किलोमीटर. ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे ड्राइंग ठीक बन गई. ओके, सो व्हाट इज़ द एम ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट? सिक्योरिटी अगेंस्ट हॉस्टाइल नेबर, एग्जाम्पल पाकिस्तान. ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन, एग्जाम्पल बांग्लादेश. क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन, एग्जाम्पल चाइना. ठीक है, लिख के आगे बढ़ते हैं, ये याद कर लेना. एक अटल बिहारी जी ने एक बात कही थी, अटल वाजपेयी जी ने, वी कैन चेंज आर फ्रेंड्स बट वी कांट चेंज आर नेबर्स. इंपॉर्टेंट बात है. वी कैन चेंज आर फ्रेंड्स, दोस्त तो बदल सकते हैं, बट वी कांट चेंज आर नेबर्स. पाकिस्तान तो वहीं पे रहेगा, चाइना वहीं पे रहेगा, वी कांट चेंज आर. ओके, सो ये चीज़ें बाद में देखते हैं. पहले ज़रूरी चीज़ देख लें क्या है. फैक्ट शीट्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट. मैं थोड़ा इसे डार्क करूँ, वैसे ये कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, तो लेट्स गो विद इट. ठीक है. फैक्ट्स रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट. इंडियाज़ बॉर्डर अलाइंस विद 7 कंट्रीज. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज ओके 4100 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग इज़ ऑलरेडी डन. बाकी नेपाल के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, भूटान के ऊपर नहीं है, म्यांमार के ऊपर कम है, बिकॉज फ्री मूवमेंट रजीम इज़ देयर. वो क्या होता है आगे देखते हैं. तो उनके ऊपर 4100 उनके ऊपर बॉर्डर फेंसिंग नहीं है. अदरवाइज़ 4100 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग हैज़ ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड आउट ऑफ 15,200 किलोमीटर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन 2020 2187 केसेस ऑफ इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश. सेंसस 2011, 5.5 मिलियन पीपल रिपोर्टेड लास्ट रेजिडेंस आउटसाइड द कंट्री. सीज़ फायर वायलेशन क्या होता है? जब दो कंट्रीज़ आपस में भिड़ रही हों तो उसे ख़त्म करने के लिए वी डू एन एग्रीमेंट कॉल्ड सीज़ फायर. ठीक है. सीज़ फायर, सीज़ मतलब ख़त्म करना, फायर मीन्स रोकना, फायर मतलब फायर को रोकना. ठीक है, ख़त्म करना. इसकी वायलेशन 5000 से ज़्यादा बार हो चुकी है एट LOC बाय पाकिस्तान. 5000 से ज़्यादा बार. दिस नंबर इज़ क्वाइट मैसिव. ठीक है. अब देखते हैं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस. फैक्ट्स हो गए इसके रिलेटेड. अब देखते हैं हमारे बॉर्डर पे, ये बेसिक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉर्डर पे कौन सी फोर्स कहाँ पे है. ये जब चैलेंजेस लिखेंगे ना, उसमें भी लिखेंगे कि प्लेथोरा ऑफ फोर्सेस, वेरियस फोर्सेस ऑन द सेम बॉर्डर्स. तो इसके कारण भी कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ आते हैं. देखते हैं क्या चीज़ है ये हमारा प्यारा भारत. यहाँ पे है LOC अलॉन्ग द पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ पे LAC अलॉन्ग द चाइनीज़ बॉर्डर. ठीक है. चाइना वैसे यहाँ पे है, हमारी जगह हमारी है. और यहाँ ये दिस इज़ गिलगिट बाल्टिस्तान. द पाकिस्तान acceded दिस एरिया टू चाइनीज़ लिबरेशन पार्टी. ठीक है.
पीपल लिबरेशन पार्टी ऑफ चाइना। ओके, तो देखो LOC और LAC इन दोनों पर है आर्मी, ठीक है। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाकी जहाँ पे LOC नहीं है वहाँ पे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और चाइना के बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे LAC नहीं है वहाँ पे है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। यहाँ पे पहले तिब्बत था ना, तो उसी के नेम पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रेजिमेंट, ठीक है। नेपाल एंड भूटान के ऊपर है SSB सशस्त्र सेना बल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई कुछ झड़क धड़क होती नहीं है तो इसके लिए सशस्त्र सेना बल। अब यहाँ पे म्यांमार के बॉर्डर पे है असम राइफल्स, ठीक है। असम यहीं पे है, उससे याद रख लेना। एक और चीज़ देखना, बांग्लादेश यूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में BSF लगी है तो बांग्लादेश में भी BSF लगी है, ठीक है। ईजी टू रिमेंबर। दिस वन थिंग यू कैन मेंशन इज़ 1 बॉर्डर एंड 1 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, ताकि ये प्लेथोरा ऑफ फोर्सेस का इशू हट सके, ठीक है। प्लेथोरा ऑफ फोर्सेस का इशू हट सके एंड वी कैन फोकस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द फोर्सेस एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द बॉर्डर। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन बॉर्डर मैनेजमेंट। चैलेंजेस में देखो, सबसे पहले एक चीज़ विच आई एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द PYQs इज illegal border management, illegal border migration। illegal border migration हम आगे देखते हैं क्या होता है और इसका डायग्राम वगैरह प्रॉपर देखेंगे। व्हाट आर द अदर चैलेंजेस ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। डिफ़िकल्ट टेरेन है, राजस्थान में डेजर्ट है, गुजरात स्वैम्पी है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, जम्मू कश्मीर स्नो कैप्ड है, पोरस बॉर्डर्स हैं। पोरस बॉर्डर्स इसमें क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइज, इन्फिल्ट्रेशन, फ्री मूवमेंट रिजीम देखते हैं क्या होता है म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सारी यार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, ये समझाने बैठूंगा ना बहुत टाइम वेस्ट होगा और वहाँ पे खुद भी बना सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेना, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोलर्स देख लो, ये मैं बता रहा था, प्लेथोरा ऑफ फोर्सेस। एग्जांपल, आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ITBP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विकास बटालियन अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। इनकी खुद की रेगुलेशन का भी कोलेस्ट्रॉल है, इनको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है कॉल्ड रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, इकोनॉमी में पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रेलेवेंट है रादर देन दिस इंटरनल सिक्योरिटी थिंग। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन। VVP व्हाट इज़ इट, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, लिख देता हूँ यार, चलो अब तो अपलोड कर दिया, वैसे अब क्या ही लिखूँगा, बट दिस इज़ व्हाट इज़ इट, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसके अंदर ना अरुणाचल प्रदेश में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे और वहाँ के लोकल्स को टूरिज़्म प्रमोट करेंगे, तो लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा। तो लोकल्स का साथ लेना चाहते हैं टू फाइट अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक चाइना, जो मैप वगैरह अपने अपडेट कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखा रहा है, ठीक है। BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंडरस्टूड, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बजटरी एलोकेशन 40% इंक्रीज था। CAP सिविक एक्शन प्लान टू गेट कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक। प्रोजेक्ट वर्तक इज़ ऑल्सो देयर। आगे पढ़ोगे, सेला पास, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में बना रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो दीज आर द स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट थिंग्स लाइक वायलेशंस ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट कंडक्ट्स। बॉर्डर्स इन अरुणाचल प्रदेश वही बना रहे हैं प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंसर्जेंसी हमने कल पढ़ी थी, उसके स्टेप्स भी वी कैन राइट, ठीक है। नाउ बॉर्डर मैनेजमेंट तो हमने पढ़ा, लेकिन व्हाट आर इट्स वेरियस डोमेन्स। इट इंक्लूड्स मैरीटाइम बॉर्डर मैनेजमेंट ऑल्सो, ऑल्दो इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड इन द PYQs, बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन, देयरफॉर इट कैन बी आस्क्ड। तो पढ़ते हैं, व्हाट आर द बॉर्डर मैरीटाइम बॉर्डर मैनेजमेंट। These are the security steps by a country to protect its coastline and maritime border from the threats like terror, smuggling, piracy, etc. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, समझो, याद करो, लिखो, डायग्राम बना सकते हो ऐसा, ठीक है। दिस इज़ द प्रोन लाइन, ओके, हो गया। फैक्ट्स, अब हमने देखा था कि वी हैव 15,200 किलोमीटर ऑफ टेरिटोरियल बॉर्डर एरिया, नाउ वी हैव 7,517 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। इंडिया में देर आर 12 मेजर पोर्ट्स, 205 माइनर पोर्ट्स। These ports handle 95% of the cargo and the ship approximate trade, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स वगैरह। EEZ व्हाट इज़ इट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। प्रीलिम्स में यू मस्ट हैव रेड अबाउट UN क्लॉज,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो उसमें देर आर वेरियस थिंग्स, EEZ, वो हाई सीज ट्रीटी होती है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कि पानी में कितना एरिया हमारे पास है, ठीक है, हम वहाँ पे कितने रिसर्च कर सकते हैं अंदर जाके। वी कैन एक्सट्रैक्ट द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, वेरियस रिसोर्सेज एंड अदर मिनरल्स। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होती है फ्रॉम बेस लाइन ऑफ द इंडियन कोस्ट, ठीक है। कवर्स 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2/3 ऑफ इट्स लैंड एरिया। मतलब इंडिया में 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जगह है, ठीक है, और 2.02 ये EEZ बना देती है बाहर से और अलग। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2/3 ऑफ दिस 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है, विच इज़ लैंड एरिया ऑफ इंडिया। ओके, हो गया। करंट अफेयर्स में फीमेल्स मार्कोस में अलाउ कर दी गई हैं, ये पिछले साल हुआ था, तो ये भी देख लेना, ठीक है। यू कैन मेंशन इट if they ask about the female dimension related to it, or to give another dimension to the question. What are the challenges related to maritime border management? What are the economic challenges? Trade routes, choke points. Choke points क्या होते हैं? बना के दिखाता हूँ। इंडिया, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट 68 से 70% ऑयल चाइना को जाता है, ठीक है। चाइना को ऑयल चाहिए, वो यहाँ से शिपमेंट के थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होके यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इफ़ इंडिया वुड बी एबल टू क्रिएट देयर बेसिस हेयर, क्रिएट इट्स बेस हेयर, एंड ड्यूरिंग अ सिचुएशन ऑफ एनी इनकंटिजेंसी, इंडिया वुड बी एबल टू चोक दिस पॉइंट। दिस इज चोक पॉइंट, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर पेन। चोक पॉइंट, इफ़ इंडिया वुड बी एबल टू चोक दिस पॉइंट, तो एक तरह से चाइना का गला दब जाएगा, उसकी नस दब जाएगी, सो दैट चाइना विल नॉट बी एबल टू ट्रेड दिस ऑयल एनी मोर, और एटलीस्ट टू गेट दिस ऑयल पास थ्रू इट एनी मोर। तो दीज आर चोक पॉइंट्स, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैरीटाइम बॉर्डर में विच कैन चोक द नब्स ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। तो दीज आर चोक पॉइंट्स, ओके। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड US, वी हैव ऑफन सीन कि यहाँ पे तो देखो श्रीलंका है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, ये तो चाइना यहाँ पे अक्सर ही मिलता है विद इट्स सर्विलेंस शिप्स। और इसके साथ US भी कई बार EEZ की जो EEZ 200 नॉटिका माइल्स की जो बाउंड्री है उसे क्रॉस करके इंडियन ओशन में यहाँ पे मिलता है घूमता हुआ। तो दिस इज़ ऑल्सो नथिंग बट वायलेशन ऑफ द UN क्लॉज, राइट। तो देखते हैं आगे। मिलिट्री में पायरेसी इज़ अनदर इशू, रॉबरी, सोमालिया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोमालिया कहाँ पे है? ये अफ्रीका, यहाँ पे है सोमालिया, एक यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। अब जो सोमालिया है ना, यहाँ पे इंडियन शिप्स कोई भी जाती हैं तो सोमालिया के पायरेट्स उसे कैप्चर कर लेते हैं। गवर्नमेंट भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। क्यों नहीं रोकती? क्योंकि मोर देन 10% GDP ऑफ सोमालिया इज़ कमिंग फ्रॉम पायरेसी इटसेल्फ। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है पायरेसी का उनकी GDP में? देखो लिखा भी हुआ है। इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज इज़ अनदर इशू। यू कैन मेंशन हेयर मार्पोल और लंडन कन्वेंशन। व्हाट इज़ मार्पोल? मेरीन पोल्यूशन कन्वेंशन, ऑल्सो कॉल्ड लंडन कन्वेंशन। जियोपॉलिटिक्स, चोक पॉइंट्स हमने लिखा। इंडिया में 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल्स। अदर, व्हाट आर द अदर चैलेंजेस? चाइनाज स्ट्रिंग्स पर्ल थ्योरी, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है? ये एक थ्योरी है। ये थ्योरी क्या है? ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है। थ्योरी काट देते हैं, थ्योरी वर्ड सही नहीं है, स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड वो ना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अपने वेरियस पोर्ट्स वगैरह बना के, यहाँ पे पाकिस्तान के यहाँ पे बना के, यहाँ पे मैडागास्कर सी में और यहाँ पे। तो दे आर ट्राइंग टू कैप्चर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सर्कमफेरेंस अराउंड इंडिया। तो इंडिया ने इसके काउंटर में एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। इट इज़ डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसमें क्या है? इंडिया चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैडागास्कर सी है, वहाँ पे इंडिया ने अपने पोर्ट्स बना लिए, यहाँ पे चोक पॉइंट्स पे पोर्ट्स बना लिए। ऊपर मंगोलिया, यहाँ पे चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, चाइना
मंगोलिया में अपने रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं ताकि टू सर्कमसाइज चाइना इटसेल्फ, ठीक है। अब लोकल यहाँ पे रिलेशनल कंटेंशंस विद मालदीव्स, फॉर एग्जांपल इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स में चल रहा है, ठीक है। और मालदीव्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि मालदीव्स इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज ओपन डोर टू इंडियन ओशन रीजन, और इंडियन ओशन रीजन में इंडिया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, ओपन इंडो पैसिफिक। ये जब हम IR पढ़ेंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया क्यों अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है ताकि वो कोई और डोमिनेट ना करे उस रीजन को, ठीक है। ये सारे कॉन्टेक्स्ट बाद में देखेंगे व्हेन वी विल बी स्टडिंग IR फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? सर्वेलेंस के लिए वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, IMSS, लाइन ऑफ कमांड, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस, फॉर एग्जांपल कॉरपैट, सागर कवच, एक्सरसाइजेस के नाम हैं, याद कर लो जितने होते हैं, आएगा तो लिख देना, ठीक है। सेफ फिशिंग, देखो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। NC3I कोई लिख नहीं रहा होगा, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये डायरेक्टली नेट ग्रिड से निकाली है। नेट ग्रिड क्या है? नेशनल ग्रिड, जिसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटीग्रेट होकर काम करती हैं नेट ग्रिड में, चाहे वो रॉ हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे IB हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ रेलिवेंट एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार, इनके नाम याद कर लेना। इफ़ दे आस्क यू अबाउट द मैरीटाइम बॉर्डर मैनेजमेंट, यू कैन मेंशन सच थिंग्स। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? ये निमोनिक बनाया है, सिक्योर, देख लेना क्या क्या लिखा है, याद करने वाला ही है, ठीक है। ऐसे सिक्योरिटी अपग्रेड्स, एग्जाम्पल ट्रेनिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग बॉर्डर्स, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, प्रोजेक्ट वर्तक, सर्वेलेंस, अपग्रेड वेपनरी, इनेबल यूथ इंगेजमेंट, एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में NCC को प्रमोट किया जा रहा है। आर्ट से रीजनल इंटीग्रेशन, फिजिकल और इमोशनल, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि वी आर डन विद दिस बॉर्डर मैनेजमेंट थिंग, ठीक है। ये हमने कर ली, ये कल करेंगे। ये देखते हैं, ये आधे पेज का है, देखो बस ख़त्म, इतना, ये भी नहीं है, यही है। देखते हैं क्या है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी एजेंसीज और मैंडेट्स पूछे थे, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी एजेंसीज हैं, यहाँ उनके मैंडेट्स ये लिखे, उनके काम क्या है, बेसिकली यही जानना चाहते हैं, ठीक है। बाकी हमने वो बना के देख लिया था कि कौन सी कहाँ पे डिप्लॉयड है, वही इनके मैंडेट्स हैं बस, ठीक है। 5 डिफरेंट फोर्सेस अंडर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर कौन सी 5 डिफरेंट फोर्सेस हैं? दीज आर द पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब मिलिट्री नहीं है, ये पैरामिलिट्री है। पैरा मतलब प्रॉपर मिलिट्री नहीं होती, कुछ मिलिट्री से थोड़ा कम, आर्मी से थोड़ा ज़्यादा। वैसे तो सारी महान है, लेकिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट इन अ हायरार्किकल मैनर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF हमने पढ़ा था, कहाँ पे लगी हुई है? गार्डर्स बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम। कहाँ पे? एक तो हमने देखा था पाकिस्तान पे, दूसरा BSF कहाँ पे देखा था? बांग्लादेश में, ठीक है। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इट इज़ लार्जेस्ट अमंग अदर फोर्सेज ऑफ CAPF, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प वगैरह करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्री आ गया ना, तो क्या सिक्योर करेगी? PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, न्यूक्लियर प्लांट्स। मैंने ढोलपुर में देखा था, ढोलपुर हाउस में। ढोलपुर हाउस क्या है? जहाँ पे UPSC के इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे ढोलपुर हाउस के बाहर भी CISF ही लगी है, ठीक है। वहाँ से कभी गुजरोगे तब भी दिख जाएगा कि CISF फोर्सेज आर सिक्योरिंग द ढोलपुर हाउस। ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस अलॉन्ग द चाइनीज़ बॉर्डर। नेपाल में भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि तिब्बत बॉर्डर वो एट द कन्वर्जेंस, राइट। SSB, सशस्त्र सेना बल, नेपाल और भूटान पे, ठीक है। इलीगल ट्रांसबाउंडरी माइग्रेशन देखते हैं। रिमेंबर मैंने बताया था कि चैलेंजेस ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, उसमें देयर वाज वन थिंग, इलीगल ट्रांसबाउंडरी माइग्रेशन। इसका डायग्राम बना के ये सारा कॉन्टेक्स्ट समझाना था, तो आई मेड इट हियर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है। इन्फिल्ट्रेशंस होती है टेररिस्ट की। यहाँ पे जो लोकल जम्मू कश्मीर में जो यूथ है, यूथ को उधर भेजा जाता है। इफ़ यू हैव अटेंडेड द प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी। व्हेन दे रिक्रूट फॉर टेरर, सबसे पहले क्या करते हैं वो? प्रोपेगेंडा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दे स्प्रेड,
मिस इन्फॉर्मेशन के बाद वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब यहाँ से जवान बच्चे उधर जा रहे हैं जिनका खून खौल जाता है बिकॉज दे आर विक्टिम्स ऑफ दिस मिस इन्फॉर्मेशन एंड द प्रोपेगेंडा। तो आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट दे ट्रेन, ट्रेनिंग के बाद दे प्लान, प्लानिंग के बाद दे एग्जीक्यूट, एंड फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इट नीड्स फाइनेंस। सो दे डू मनी लॉन्ड्रिंग, black money, and how it is organized, linked to organized crime. We have read it. Have we read it? Organized crime नहीं, ओके ये कल करेंगे ना, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। तो कैसे लिंक है वो भी देखेंगे, वो बाकी सब देख लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे इंटरलिंकेजेस आसान हो जाती है। व्हेन दे आस्क यू अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट यू कैन मेंशन अबाउट द नक्सलिज्म एंड अदर थिंग्स। नक्सलिज्म तो चलो इधर आ गया, बट स्टिल थिंग्स रिलेटेड टू हाउ इंसर्जेंसी एंड it is impacting, ठीक है। टेररिज्म वी विल स्पेसिफिकली ऑल्सो रीड। तो चाइनीज़ की तरफ से कोई माइग्रेशन नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, बांग्लादेश की तरफ से इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं क्योंकि रिवर इन बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे बहुत रिवर्स वगैरह वो सब जाती हैं, डेल्टा बनता है सुंदरबन का, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। कैटल्स, ड्रग्स, आर्म्स स्मगलिंग यहाँ पे बहुत कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ से ड्रग्स आते हैं, क्यों? बिकॉज क्रीसेंट इज़ देयर, गोल्डन क्रीसेंट इट इज़ कॉल्ड। पता नहीं गोल्डन क्यों कहते हैं, क्रीसेंट क्यों? क्रीसेंट क्या है, इसमें इंक्लूड्स पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड ईरान। यहाँ से ड्रग्स इंडिया में आते हैं। सिमिलरली ऑन दिस साइड, ऑन द म्यांमार साइड देयर इज़ गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल इंक्लूड्स म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। यहाँ से भी ड्रग्स इधर म्यांमार से इधर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो फ्री मूवमेंट रजीम है, ये बताता हूँ अभी क्या होता है। ड्रग्स एंड आर्म्स स्मगलिंग, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, ड्रग्स ट्रायंगल। फ्री मूवमेंट रजीम ये है। अच्छा, माइग्रेशन में रोहिंग्या का इशू हमें पता है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ क्राइसिस, ठीक है। रोहिंग्याज आए थे उधर से, म्यांमार से, भारी मात्रा में जी। फ्री मूवमेंट रजीम मतलब एक बॉर्डर डिसाइड कर लिया जाएगा दो देशों के बीच में कि इस एरिया में तो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई भी इधर से इधर आ सकता है या इधर से कोई उधर जा सकता है, ठीक है। लेकिन उस बॉर्डर के बाहर, उसके बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी। उसके इधर आने के लिए आपको प्रॉपर इंडियन पासपोर्ट, वो सब सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। आप ऐसे नॉर्मली विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते। फ्री मूवमेंट सिर्फ इस एरिया में है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर इधर आ गए तो यहाँ से भी सरपास करना कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता। तो इसके लिए ये इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। नेपाल से तो ओपन बॉर्डर है ही है, भूटान में से नहीं होती माइग्रेशन। अब ओपन बॉर्डर है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एग्जांपल दे सकते हो नेपाली गर्ल्स इन प्रॉस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया, हमने माइग्रेशन, ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन देख लिया अक्रॉस ऑल आर बॉर्डर्स। तो यार अफ़गानिस्तान तो देखो पीओके में है, ऑल्दो पीओके इज़ आर पार्ट, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं ना होता अभी इंडिया से, तो उसका क्या लिखें अभी। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू कर्व, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को कवर कैसे करना है, इलीगल माइग्रेशन को कवर कैसे करना है, वो देखते हैं। CANRC लेके आए टू स्टॉप दिस मीनेंस ऑफ इलीगल ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन। एक मिनट, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे हैं। वी रेड अबाउट द फेंसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट थी, 4100 किलोमीटर फेंसिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन। CIBM, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। गुजराल डॉक्ट्रिन, IK गुजराल वॉज आर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई थी, वो क्या था कि नेबर्स की हेल्प करनी है, हमें उनसे रेसिप्रोसिटी के रूप में नहीं देखना चाहिए कि हम जो उन्हें दे रहे हैं हमें भी वापस मिले, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैग्नेनिमिटी मतलब दयालु भाव, ठीक है। मैग्नेनिमिटी फॉर माइग्रेंट्स, एग्जाम्पल वी रेटिफाइड जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू द माइग्रेंट्स, एग्जाम्पल रोहिंग्या रेफ्यूजीज़, ठीक है। तो ये जेनेवा कन्वेंशन वैसे जैसी चीज़ें लिखोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेच मोर मार्क्स देन अदर्स। टेक्नोलॉजी वी हैव इंक्लूडेड, क्या? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स, बायोमेट्रिक्स, आधार लिंकेजेस, पैन और वोटर कार्ड से। तो ये सारी चीज़ें टू प्रिवेंट एटलीस्ट इलीगल ट्रांसबाउंड्री माइग्रेशन। अगर वो आ भी गए तो उसके बाद उनका काम नहीं चलेगा, ऐसे सिस्टम ये डेवलप किया, ठीक है। तो दे हैव टू एक्सप्रेस एंड डिसेमिनेट देयर इन्फॉर्मेशन to the government, and then government would do whatever they feel like doing it. Agnipath scheme, last year it was in news. I have a hunch
कि इट कैन बी आस्क्ड दिस टाइम, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल एज एन अवेयर सिटीज़न आई बिलीव वी ऑल मस्ट नो अबाउट इट। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। कुछ अच्छे पॉइंट्स थे वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिए। ये तो बड़े जनरलिस्टिक पॉइंट्स हैं जो हमें आते हैं, फीचर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस ये सब हम लिख सकते हैं। देखते हैं क्या है। अग्निपथ स्कीम, फर्स्टली इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट इज इट इज़ अ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। मतलब ड्यूटी में एक टूर की तरह है, ठीक है। ड्यूटी पूरी लाइफ टाइम नहीं है, ड्यूटी में एक टूर की तरह है। 4 साल के लिए थी ना। टूर ऑफ ड्यूटी स्टाइल स्कीम टू रिक्रूट सोल्जर्स बिलो रैंक ऑफ कमीशनड ऑफिसर्स, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ प्रेजेंट इन USA एंड इजराइल। ऐसे मॉडल्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। फीचर्स में देखते हैं। पैन इंडिया रिक्रूटमेंट होगी, 6 मंथ्स बेसिक ट्रेनिंग होगी। 4 साल के बाद ओनली 25% विल बी फॉर द रेगुलर कार्डर, 75% विल बी डीमोबिलाइज्ड विद इन द सेवा निधि। सेवा निधि क्या है जी? एक एग्जिट पैकेज है, आपको 11.71 लाख यू विल गेट एज अ विद द स्किल सर्टिफिकेट, ठीक है। पेंशन नहीं होती इसमें। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अग्निपथ स्कीम। एडवांटेजेस क्या हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर्स आर्ग्यूमेंट, ये लेफ्टिनेंट जनरल सर के आर्ग्यूमेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो देखते हैं। एम्स ऑल्सो डिक्रीज फाइनेंशियल बर्डन, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, ठीक है। एम क्या है इसके कि सैलरी पेंशन्स को कम करना, विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट मोर देन 40% ऑफ द डिफेंस बजट। टेक्स सेवी यूथ फोर्स, डिक्रीज एवरेज एज ऑफ सोल्जर्स, डिसिप्लिन्ड यूथ। तो गलवान में क्या होता था? गलवान में रोज़ ऑलमोस्ट एक सोल्जर ना शहीद होकर आता था, चाहे जंग नहीं भी हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी है। एंड दे आर ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड एंड मतलब दे आर क्वाइट मेच्योर क्या, क्वाइट एज्ड, ठीक है। तो यंग्स को इंक्लूड करने के लिए, ताकि उनकी बॉडी टॉलरेंस एंड देयर वो कहते हैं ना स्टेमिना एंड वो वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा, एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस इज़ मच मोर कैपेबल दैन दैट ऑफ द पर्सन। 18 साल के बंदे में ज़्यादा कैपेसिटी होगी दैन द 35 ईयर्स ओल्ड पर्सन नेचुरली, ठीक है, इफ़ दे आर ट्रेंड ऑफ द सेम लेवल। तो आर्टिकल के पॉइंट्स देख लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर्स के। हाँ, रिक्रूटमेंट, वॉर फाइटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। वॉर फाइटिंग के बेस पे रिक्रूटमेंट करते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। बेसिक पॉइंट्स हैं यार सारे, ये देखो। सिमुलेटर में काम आएगा क्योंकि वो टेक्सी भी होंगे, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, शॉर्टर प्लस मोर एफिशिएंट, वॉम टू टॉम, ये तो बाद में चला। तो ये सारी चीज़ें ना एक अग्निवीर ब्रांड को क्रिएट करेंगी। एनरोलमेंट, बेस्ट ऑफ बेस्ट 25% को एनरोल करना, एग्जिट में 75% को एग्जिट करना, ICG, असम राइफल्स, 9 स्किल सर्टिफिकेट। अच्छा, जो एग्जिट होंगे उन्हें कहाँ पे? इंडियन कोस्ट गार्ड में ट्रांसफ़र कर देना, असम राइफल्स में ट्रांसफ़र कर देना, सेवा निधि 11 लाख की, ये सब वो तो दे ही रहे हैं। 9 स्किल सर्टिफिकेट्स देंगे, AICTE देगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल देगा, NCUET देगा। तो वोम से टोम तक। वूम क्या होता है? माँ की कोख होती है ना, कोख को वूम कहते हैं। टोम वो जो जैसे अकबर वगैरह की थी, मरने के बाद वो गाड़ देते हैं ना। वूम टू टोम, मॉडल ऑफ पे, पेंशन, डिपेंडेंस। पहले क्या था? पे करो, पेंशन करो, डिपेंडेंसी थी उनकी हमारे ऊपर। अब क्या है? इनोवेशन के ऊपर फोकस है, स्किल्स के ऊपर, इनिशिएटिव्स के ऊपर एंड एनर्जी के ऊपर, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं? नो पायलट स्टडीज़, डिग्रेड मिलिट्री ईथोस, डीमोबिलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, लैक्स नेशनलिज्म, लिमिटेड आर्मी टू द जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट वगैरह कम होगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये थी बेसिक्स, हमने कर ली है। बेसिक्स क्या यार, सब कुछ ही कर लिया। नाउ इट इज़ अप टू यू, आप कितना याद करते हो एंड हाउ मच यू आर एबल टू रिकॉल एंड ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। आखिरी चीज़ है, देखो, वी हैव डन दिस, ये इसी में कवर हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट में। नॉन स्टेट एक्टर्स देख लेते हैं और वैल्यू एडिशन देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी नॉन स्टेट एक्टर्स की बात आए ना, पाकिस्तान की कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नाम ज़रूर लिख देना भैया। नाम दे रहा हूँ आपको, ये भी RNAW के वहीं से निकाले हैं जो ऑपरेशंस हुए थे। उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी, HM मतलब हिजबुल मुजाहिदीन, LET लश्कर तैयब, JEM जैश मोहम्मद, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। टेरर अटैक्स को मेंशन कर देना जो इंडिया में हुए हैं, फेमस वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी बना के। 1991 में
राजीव गांधी असैसिनेशन हैपेंड, कल्याण ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट वाज देयर, 2000 में रेड फोर्ट पे अटैक हुआ था, 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया था भैया, देखो हिम्मत तो देखो। ये स्पेशल ऑप्स में भी दिखाया गया है, इफ़ यू हैव सीन द वेब सीरीज़। 2008 में ताजमहल मुंबई अटैक कर दिया 26/11, जैसे 9/11 था ऑफ अमेरिका, ठीक है। मेजर मूवी है इसके ऊपर, कैसे NSG रिएक्टेड टू इट। वो मेजर कुम्मी आनंद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। 2016 में व्हाट हैपेंड, पठानकोट अटैक, गुरदासपुर अटैक, उरी अटैक, बारामुल्ला अटैक, ये सारे 2016 में हुए। 2019 में पुलवामा अटैक हैपेंड। 2024 में अभी क्या हुआ था, केदारनाथ पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक हो गया, वो बस के अंदर 33 गॉट किल्ड। तो ये सारे फेमस अटैक्स लिख देना, ठीक है। एंड ट्राई टू मेंशन अबाउट क्या है वॉर्स। देखो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, वैसे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जब पढ़ेंगे तो हमें पता होगा, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखता रहता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है, मैंने लिख दिया। इंडो पाकिस्तान की बात है, कब वॉर हुई, 1965, 47 में भी हुई थी पर वो वॉर नहीं थी एक्चुअली। 1965 पाकिस्तान हारा, 1975 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर व्हेन रशिया वाज प्रूव्ड एज अ लॉयल फ्रेंड ऑफ इंडिया। कारगिल 99, ठीक है, इंडिया जीता। इंडो चाइनीज़ 1962, इंडियन सोल्जर्स फॉट वेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज ऑन द चाइनीज़ साइड। तो LAC तब बना था क्योंकि उन्होंने वो हथिया लिया था सारा एरिया लद्दाख का, ठीक है। 1965 इंडो चाइनीज़ वॉर, ठीक है। ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। ये इनमें से कुछ भी टेररिज्म वगैरह पे आए, टू गिव एग्जांपल्स यू कैन मेंशन थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। एंड ऑन द नॉन स्टेट एक्टर्स यू कैन मेंशन थिंग्स लाइक दैट। तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट अचीवर्स, मिलते हैं कल। कल हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इंटरनल सिक्योरिटी। बोला था 4 लेक्चर्स में कर दूंगा, 3 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कल क्या करना है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एंड देन लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेरर। तो यू विल बी डन विद दीज 2 थिंग्स, ठीक है। इन दोनों के आपके मेंस के सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई विद वैल्यू एडिशन। बेसिक तो किए ही हैं, फैक्ट शीट्स भी हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपकी इनोवेशन है, जितना ऐड करना है करते रहो। पर बिलीव मी, कंटेंट तो ज़रूरी है ही है, उसके बाद ट्राई टू लर्न देम एंड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। टेस्ट बाद में आते हैं, टेस्ट लास्ट में, ठीक है। कंटेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देन टेस्ट। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।